दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा ड्रामा देखा है जो दिलो दिमाग पर छा जाए और इसके किरदार दिल में उतर जाएं और फिर अचानक बगैर किसी अंजाम के वो सीरीज बंद कर दी जाए? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तुर्की की 7 ऐसी मशहूर और मारूफ सीरीज के बारे में जिनकी कहानी मुकम्मल होने से पहले ही बंद कर दी गई। कुछ पर पाबंदियां लगा दी गई, कुछ को सियासी दबाव से रोका गया और कुछ को चुपचाप खत्म कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी शानदार और महंगी और तारीख साज तुर्क सीरीज को बीच रास्ते में क्यों रोक दिया गया? क्या ये सिर्फ रेटिंग का खेल है या फिर इसके पीछे कोई ताकतवर हाथ है? और इनमें से कुछ ऐसी सीरीज हैं जिनके 3 या 5 सीजन का ऐलान किया गया था, लेकिन इन्हें सिर्फ 1 या 2 सीजन पर खत्म कर दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि कुछ सीरीज तो ऐसी भी थी जो सिर्फ 3 या 4 एक साथ के बाद ही बंद कर दी गई। बल्कि इसके पीछे वो राज हैं जिन्हें आज आप मुकम्मल तौर पर जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि पर्दे के पीछे छुपी हकीकतों का असल इंकशाफ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आती है बारबरोसा। दोस्तों, बारबरोसा एक ऐसी जबरदस्त तुर्क तरीही सीरीज थी जो न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया के नाजरीन के दिलों में घर कर गई। और इस सीरीज में जिस अंदाज में VFX, सिनेमेटोग्राफी और बहरी जहाजों के जंगी मनाजर को पेश किया गया है वो वाकई काबिल दीद है। और ये तुर्की की तारीख की उन महंगी तरीन सीरीज में शुमार होती है जिसमें इस्लामी समंदरी फतूहात को गैर मामूली अंदाज में फिल्माया गया और बड़े बड़े जंगी जहाज, कदीम तर्ज के लिबास और तारीखी लड़ाइयों के साथ एक ऐसी दुनिया को बसाया गया जो नाजरीन को सदियों पीछे ले गई। लेकिन दोस्तों, पहले तो ये ऐलान किया गया कि ये सीरीज कम अज कम 2 सीजन पर मुश्तमिल होगी, जिसमें पहला सीजन बारबरोसा के भाइयों के साथ ताल्लुकात और इनकी खिलाफत उस्मानिया में बुलंदियों तक पहुंचने की दास्तान पर मबनी था, जबकि दूसरे सीजन में उनकी आखिरी उम्र, समंदरी फतूहात, अजीम जंगें और उनकी वफात का पसे मंजर पेश किया जाना था। लेकिन अफसोस कि इतनी अजीम और शानदार सीरीज सिर्फ 1 सीजन पर ही अचानक बंद कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, आपने कुरुलुश उस्मान सीरीज के अहम किरदार एमरे बे का पिछले दिनों में लिया जाने वाला इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें उन्होंने बड़ी तल्ख मगर सच्ची बात कही थी कि चाहे तुर्की में कितनी ही अच्छी और आला मेयार की सीरीज क्यों ना हो, अगर इसकी रेटिंग अच्छी ना आए तो ये बंद कर दी जाती है। दूसरी तरफ चाहे कितनी ही घटिया सीरीज क्यों ना हो, अगर इसकी रेटिंग अच्छी हो तो इसके कई सीजन बना दिए जाते हैं। और हमारे ख्याल में उनकी ये बात इसलिए हरफ बहरफ दुरुस्त है क्योंकि इस सीरीज के साथ भी यही हुआ और इनकी कम रेटिंग्स होने की वजह से इसके दूसरे सीजन को बंद कर दिया गया। नंबर 2 पर आती है महमद बिन चिहान फातेह। दोस्तों, महमद बिन चिहान फातेह, जिसका उर्दू में मतलब महमद फातेह का जहां है, ये एक ऐसी बदकिस्मत सीरीज थी जो बहुत बुलंद ख्वाबों के साथ 2018 में शुरू हुई और ये फैसला किया गया था कि इसके 4 सीजन बनाए जाएंगे और महमद फातेह की तारीख को तफसील के साथ फिल्माया जाएगा। और अगर इस सीरीज का आगाज देखें तो इसकी शुरुआत बहुत ही शानदार थी, जहां प्रोडक्शन टीम ने बजट में कोई कसर न छोड़ी और बड़े बड़े अदाकार, महंगे सेट और लिबास, और ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि तुर्की एक नई आलमी सतह की शाहकार सीरीज बना रहा है। और इसे तुर्की के साथ साथ यूरोपीय ममालिक के नाजरीन ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया था। लेकिन दोस्तों, कैनाल डी टीवी ने सिर्फ 6 किस्तों के बाद ये ऐलान किया कि वो इसे बंद करने जा रहे हैं और बगैर किसी वजाहत के उन्होंने इस सीरीज को यहीं खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको यहाँ एक अहम बात बताता चलूं कि इस वक्त तुर्की में 2 तरह की प्रोडक्शन कंपनियां काम कर रही हैं। एक वो जो हालस इस्लामी नजरियात को फरोग देती हैं, जैसा कि आपने डिली शर्तुल और कुरुलुश उस्मान का ड्रामा देखा होगा, और दूसरी तरफ वो जो लिबरल ख्यालात के तहत इस्लाम और जदीदियत को एक साथ चलाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कोसम सुल्तान और मेरा सुल्तान बनाने वाली कंपनियां। और जिन प्रोडक्शन कंपनियों ने महमद बिन चिहान फातेह बनाई थी, इनका झुकाव ज्यादातर लिबरल नजरियात की तरफ था। और इस तरह इस सीरीज में वो लिबास और वो मनाजर शामिल किए गए जिन्हें अवाम की बड़ी तादाद और खासतौर पर तुर्की की हुकूमत ने गैर इस्लामी करार दे दिया। और इन सब वजूहात के पेश नज़र कैनाल डी टीवी की प्रोडक्शन टीम को एक बाज़ाब्ता नोटिस दिया गया कि इस सीरीज को फौरन बंद कर दिया जाए। चनाचे बगैर किसी वार्निंग के ये सीरीज सिर्फ 6 एक साथ के बाद ही बंद कर दी गई। नंबर 3 पर आती है सलाहुद्दीन अयूबी। दोस्तों, जब तुर्की की प्रोडक्शन टीम अकली फिल्म ने पाकिस्तानी प्रोडक्शन टीम के साथ शराकतदारी की थी तो दोनों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया था कि इस सीरीज को 3 तरीही अदवार में तकसीम किया जाएगा। पहले सीजन में सलाहुद्दीन अयूबी के बचपन, तरबियत और इब्तदाई जदोजहद को दिखाया जाना था। दूसरे सीजन में इनकी हिकमत, सियासी सूझबूझ और एक मुजाहिद बनने के सफर को पेश करना था। जबकि तीसरे और सबसे अहम सीजन में सलीबी जंगों, यरूशलेम की फतूहात और सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख साज कामयाबियों को मौजू बनाया जाना था। लेकिन अफसोस कि 3 सीजन का यह अजीम मंसूबा सिर्फ और सिर्फ 2 सीजन पर ही रोक दिया गया और तीसरा सीजन, जो सबसे ज्यादा तरीही, जज्बाती और रूहानी अहमियत का हामिल था, उसे बाद में दूसरे सीजन के अंदर ही मर्ज करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? तो आज हम इनमें से एक बड़ी वजह को आपके सामने रखेंगे
जो कि बैनुल अक़वामी दबाव है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि ये सीरीज सलीबी जंगों और इस्लाम की अजमत पर मबनी है, तो इसलिए बाद बैरूनी ताकतों को ये बात हजम न हुई और उन्होंने तुर्क हुकूमत और प्रोडक्शन टीम पर यह दबाव डाला कि इस सीरीज को वक्त से पहले ही बंद कर दिया जाए। और यह दबाव इतना शदीद था कि बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे फौरन बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन ये उन अदाकारों और हदायतकारों की हिम्मत है जिन्होंने तमाम रुकावटों के बावजूद भी 2 सीजन बना लिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजमत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। और इन सब वाकयात को एमरे कोनिक ने अपने एक ट्वीट में यूं लिखा था, चोटी हमेशा मुश्किलात से घिरी रहती है, शान वाले थोड़े हैं और ध्वाल वाले बहुत, लेकिन याद रखें कि वक्त की तबाहकारियों में सिर्फ शान वालों को ही याद रखा जाता है। नंबर 4 पर आती है महेंद्र बिन जलालुद्दीन। दोस्तों, महेंद्र बिन जलालुद्दीन एक ऐसी तारीख है जिसके औराक आज भी मुरहीन के लिए हैरत का बायस हैं। और ये सीरीज एक ऐसी शाही सल्तनत के अजीम फरमारवा जलालुद्दीन की जिंदगी पर मबनी है जिसने उस वक्त इस्लाम का परचम बुलंद किया जब मशरक से मंगोलों की यलगार तारीख को रोनती चली आ रही थी। और ये पहला मुसलमान हुक्मरान था जिसने चंगेज खान की फौजों से बराह रास्त टक्कर ली और अपनी दानिश, अक्ल और शुजात से उन्हें बैटल ऑफ परवान में शिकस्त दी। और तुर्की समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में इस सीरीज को बेइंतहा पसंद किया जा रहा था और देखते ही देखते इसके पहले सीजन की रेटिंग्स आसमानों को छूने लगी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सीरीज बंद कर दी गई? तो दोस्तों, कुछ ज़राए के मुताबिक ये सीरीज तुर्की के अंदर मौजूद कुछ बागी गिरोहों की मखसूस सोच और बयानिए को गैर इरादी तौर पर तकवीत दे रही थी। और क्योंकि ये तुर्की के लिए एक हसास और कौमी मसला है, तो हम इस वीडियो में उन अनासर की शिनाख्त और तफसील के बारे में बात नहीं करेंगे। चनाचा तुर्की के आला सतह के पुलिस साज इदारों की जानब से इस सीरीज को बंद करने का फैसला किया गया ताकि कौमी इत्तेहाद और सालमियत पर कोई आंच न आए। और यूं एक अजीम, शानदार और अवामी तौर पर मकबूल सीरीज जिसमें इस्लाम, गैरत और बहादुरी की रूह झलक रही थी, सिर्फ एक ही सीजन पर रोक दी गई। नंबर 5 पर आती है दास्तान। दोस्तों, ये सीरीज तमाम तुर्क ड्रामों में से एक ऐसी मुनफरिद सीरीज थी जो हमें जदीद सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए सदियों पुराने दौर में ले जाती है। और इस सीरीज में तुर्कों की कदीम रवायात, सकाफत, रस्म और रिवाज और कबायली जिंदगी को इतने शानदार अंदाज में पेश किया गया जैसे नाजरीन खुद उस दौर में पहुंच गए हों। और प्रोडक्शन टीम ने शुरू में ये ऐलान किया था कि ये सीरीज 2 सीजन पर मुश्तमिल होगी और हर सीजन में तुर्कों के कबायली इर्तिका और दुश्मनों के खिलाफ तहजीबी इत्तेहाद को बतदरीज दिखाया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतनी शानदार सीरीज को सिर्फ एक सीजन में ही बंद कर दिया गया और इस सीरीज की कहानी को खत्म करने के लिए टाइम गैप्स का सहारा लिया गया और हर एक साथ में वक्त को तेजी के साथ आगे बढ़ाता दिखाया गया। हालांकि दोस्तों, इब्तिदाई मंसूबा ये था कि कहानी को 2 सीजन तक फैलाया जाएगा, लेकिन ये मंसूबा उस वक्त तब्दील हुआ जब हर नई आने वाली एक साथ के साथ इस सीरीज की रेटिंग में शदीद कमी होती गई। लिहाजा प्रोडक्शन टीम ने यह मुश्किल मगर जरूरी फैसला किया और इस सीरीज को एक ही सीजन पर समेट दिया। नंबर 6 पर आती है यूनश बयूक सल्जुगलू। दोस्तों, अहमद संजर की शहदियत इस्लामी तारीख में किसी तारुफ की मोहताज नहीं और यूनश बयूक सल्जुगलू सीरीज भी इसी अजीम और बेबाक शहदियत पर बनाई गई थी। और इल्लामा इकबाल जैसे अजीम मुफक्कर और शायर ने भी अपनी शहरा आफाक तसनीफ बाले जबरील में इनका जिक्र किया है। और ये सीरीज सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि तारीख, जहाद और ईमान की वो तस्वीर थी जिसे तुर्की समेत पूरी दुनिया के नाजरीन ने दिलो जान से सराहा। और ये सीरीज इतनी मकबूल हुई कि इसके नशर होने के इतने अरसे बाद आज भी ये IMDb रेटिंग के मुताबिक तुर्की की टॉप 10 तरीही सीरीज में तीसरे नंबर पर आती है। और प्रोडक्शन टीम का बाकायदा ऐलान था कि ये सीरीज कम अज कम 3 सीजन पर मुश्तमिल होगी। पहले सीजन में सुल्तान मलिक शाह और उनके बेटों के जवानी के वाकयात दिखाए जाने थे, दूसरे सीजन में अहमद संजर की हुकूमत और तीसरे सीजन में उनकी फतूहात और ज़वाल का दौर दिखाया जाना था। लेकिन अफसोस कि इतनी मकबूल और तरीही सीरीज को सिर्फ एक सीजन पर ही बंद कर दिया गया। तो अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि इतनी हाई रेटिंग्स होने के बावजूद भी इसे अचानक बंद क्यों किया गया? तो दोस्तों, जब ये सीरीज बंद की गई तो शुरू में इसकी प्रोडक्शन टीम की जानब से कोई ऑफिशियल बयान सामने न आया और सब ने खामोशी इख्तियार किए रखी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मीडिया ज़राए से जो खबरें सामने आई वो हैरानकुन थी। जी हाँ दोस्तों, बताया गया कि सुल्तान अहमद संजर का किरदार अदा करने वाले अदाकार एक्इन कोच और इस सीरीज के डायरेक्टर सदात के दरमियान इख्तिलाफ हो गया था और बाद में ये इख्तिलाफ इतना बढ़ गया कि ये झगड़े की सूरत इख्तियार कर गया, जिसके बाद डायरेक्टर ने इस अदाकार को सीरीज से निकाल दिया और ये फैसला किया कि इस सीरीज के सीजन 2 में वो अहमद संजर के तौर पर किसी और अदाकार को कास्ट करेंगे। लेकिन तब तुर्क अवाम ने एक बोल्ड फैसला लिया और सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चलने लगा कि अगर एक्इन कोच अहमद संजर के तौर पर सीरीज में नहीं होगा तो वो इस सीरीज का बायकॉट कर देंगे। और इस अदाकार की मकबूलियत के बाद अवामी दबाव और मदाहों के जज्बाती रद्द-ए-अमल देखते हुए प्रोडक्शन टीम ने यह फैसला किया कि कहानी को यहीं खत्म कर दिया जाए और अगला सीजन एक नई तारीख यानी कि एल परसान के दौर पर बनाया जाएगा। और यूं एक बेमिसाल, अजीम
और एक पुरजोश सीरीज जिसने रेटिंग के मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ एक अंदरूनी इख्तलाफ की वजह से बंद हो गई। नंबर 7 पर आती है फातिह। दोस्तों ये सीरीज तुर्की के मशहूर चैनल कैनाल डी टीवी पर 2013 में नशर की गई और ये तुर्की की तारीख का पहला ऐसा मौका था जब तुर्की इस्लाम के एक अदीम फातिह की जिंदगी पर यह सीरीज बनाने जा रहा था। लेकिन अफसोस के ये अदीम शान तारीख पर मबनी सीरीज सिर्फ 5 साल के बाद ही बंद कर दी गई और इसकी वजह यह थी कि उस वक्त तुर्की का सियासी और समाजी मंजरनामा आज के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि उस वक्त तुर्की में लिबरल तबके का गलबा था, जबकि इस्लामी हीरोज की तारीख के रुझानात ना होने के बराबर थे और उस वक्त ज्यादातर तुर्क अवाम भी लिबरल सोच की मालिक थी। और चूंकि फातिह सीरीज एक तारीखी और मजहबी लिहाज से एक अहम शख्सियत पर मबनी थी, तो इसलिए उस वक्त के नाजरीन ने इसे इतना ज्यादा पसंद नहीं किया था और यूं इसकी रेटिंग्स तवक्को से बहुत कम आई और यूं सिर्फ 5 किस्तों के बाद ही कैनाल डी टीवी ने इसे बंद करने का फैसला लिया। और एक ऐसी सीरीज जो सुल्तान महमद फातिह जैसे अजीम सिपा सलार की शख्सियत पर बन रही थी, वक्त से पहले ही बंद कर दी गई। तो दोस्तों इन सब में से आपकी पसंदीदा सीरीज कौन सी है और किस सीरीज के बंद होने का आपको ज्यादा अफसोस हुआ, और क्या आपको लगता है कि इन सीरीज को मुकम्मल होना चाहिए था या फिर इनमें से किसी एक को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।